हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम लोग जो है करंट अफेयर का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बुक है जो कि 4 अगस्त को लॉन्च किया गया है। ये बुक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। ठीक है, ये वाला बुक है स्वच्छ भारत क्रांति। ये बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्योंकि बुक से रिलेटेड आता है कि इसको लॉन्च कौन किया है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन यही पूछता है करंट अफेयर में कि ये बुक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में कि इस बुक में है क्या, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन इसको एडिट किया है और कौन इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च क्यों किया गया है। ये सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कौन है, श्रीमती स्मृति ईरानी है, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बुक, तो श्रीमती स्मृति ईरानी और जो यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये बुक जो है लॉन्च किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का यही बन रहा है कि बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी एंड गजेंद्र सिंह शेखावत। आप लोग को ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखना है। ये बुक कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो न्यू दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है। और ये कब लॉन्च हुआ है, अगस्त 4 2020 को। ठीक है, इस बुक का मेन एम क्या है, ठीक है, मतलब कि इस बुक में क्या है, कंटेंट्स क्या है इस बुक में। ओके, अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे हम लोग तो यही होगा कि इस बुक का कंटेंट्स क्या है। तो यहाँ पर ये जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, इस बुक में हम लोगों को जर्नी बताया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कैसे हमारे कंट्री में फैला, कैसे ये डेवलप किया, कैसे एक तरह से ये बदलाव लाया, ये सारा चीज़ इस बुक में डिस्कस किया जाएगा थ्रू 35 एसेस। ठीक है, यहाँ पर 35 एसेस यानी कि निबंध रहेंगे। ठीक है, निबंध लिखे हुए हैं इस बुक में जो कि जर्नी दिखाएगा स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन यानी कि स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये एडिट किया गया है श्री परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। ठीक है, तो ये बुक किसके द्वारा एडिट किया हुआ है, तो श्री परमेश्वरन अय्यर। तो ये श्री परमेश्वरन अय्यर आखिर है कौन, तो ये है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखना है कि परमेश्वरन अय्यर जो है इस बुक को एडिट किए हैं। और ये परमेश्वरन अय्यर है कौन, तो ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। ठीक है, ये जो बुक है इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है बाय स्वच्छ भारत क्रांति। ठीक है, देखो ये बुक जो है इंग्लिश वर्जन का क्या नाम है, तो द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन। और इसको जो हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाएगा उसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। ओके, तो इस बुक का दो नाम हुआ, इंग्लिश वाला का नाम है स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन और हिंदी वाला का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। यहाँ पर द लॉन्च वाज लेटर फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन स्वच्छ भारत मिशन। हम लोग शॉर्ट में इसको SBM डिनोट करेंगे। ठीक है, बार बार स्वच्छ भारत मिशन लंबा नाम है तो इसको बार बार नाम बोल करके हम लोग SBM नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पर लॉन्च के बाद स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था लॉन्च पर। द डिस्कशन ड्यूरिंग द इवेंट वाज आल्सो व्यूड बाय लैक्स ऑफ फील्ड फंक्शनरीज ऑफ द वेबकास्टिंग। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट द बुक स्वच्छ भारत क्रांति इज अबाउट। यहाँ पर ये बुक जो है स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत क्रांति इसमें क्या है और ये किसके बारे में हमें बताएगा। द बुक एम्स एट कैप्चरिंग द रिमार्केबल जर्नी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन थ्रू 35 एसेस बाय अ डाइवर्स रेंज ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड स्टेक होल्डर्स टू SBM। ठीक है, यहाँ पर ये जो बुक होगा ये एक रिमार्केबल जर्नी बताएगा स्वच्छ भारत मिशन का 35 एसेस के द्वारा। ठीक है, इस बुक में 35 एसेस होगा और ये 35 एसेस जो है जर्नी बताएगा स्वच्छ भारत मिशंस का। ठीक है, अब ये जो 35 एसेस जो है ना, इस एसेस को, ये जो निबंध है इसको 4 सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो निबंध है ये टोटली निबंध को 35 निबंध को 4 सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 सेक्शंस या फिर 4 की पिलर्स ये क्या क्या है जो
स्वच्छ भारत मिशन के सक्सेस का एक तरह से की मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या क्या है, तो फर्स्ट है पब्लिक फाइनेंसिंग, सेकंड है पॉलिटिकल लीडरशिप, थर्ड है पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड फोर्थ है पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ये 4 की पिलर्स है, 4 की पॉइंट्स है एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के सक्सेसफुल होने का, ठीक है। और ये जो 35 एसेस है ये भी 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइड किए हुए हैं, और आप लोगों को मैंने 4 पार्ट्स कौन कौन सा है ये भी बता दिया, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होगा ना ये होगा पीपल्स पार्टिसिपेशन। हालांकि चारों जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद with a forward by a PM Narendra Modi, the book is a compilation of essays written by अमिताभ कांत। अब यहाँ पर जो 35 essays है ये किनके किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो किनके किनके द्वारा लिखा गया है, अमिताभ कांत के द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा, सदगुरु, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, तवलीन सिंह, अक्षय कुमार एंड अमंग अदर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नाम आप लोगों को बता दिया कि ये सारे लोगों के द्वारा ये एसेस लिखा गया है, ठीक है। और बुक किसके द्वारा एडिट किया गया था, तो परमेश्वरन अय्यर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ बुक, यानी कि अब क्या कहा गया यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है while speaking on the occasion mentioned about how India has become one of the leaders of sanitation in world, and many have now been learning from India's experience of getting over 50 crore people to start using the toilets and to stop defecating in the open area in just the time period of 5 years, ठीक है। यहाँ पर 5 साल पहले खुले में शौच जाते थे लोग, लेकिन ठीक 5 साल बाद इतने कम समय में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है सो अब टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा घरों में जो है सो एक छोटा सा टॉयलेट भी बनवाया था, काफ़ी बड़ा मुहिम छिड़ गया था एक समय में, टीवी पर भी काफ़ी ज़्यादा एड्स आता था इस चीज़ को लेकर के। तो काफ़ी छोटा टाइम पीरियड जो कि 5 साल का होता है, तो 50 करोड़ लोगों में एक तरह से चेंज आया था, वो सारा चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वी फर्दर एडेड दैट ही इज़ हैप्पी दैट थ्रू स्वच्छ भारत क्रांति बुक दिस जर्नी कैन बी सेड विथ लाख्स ऑफ रीडर्स इन द हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये इसलिए भी खुश है कि यहाँ पर स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये भी आगे जा कर के काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एसेस तो लिखा हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग, पीपल उसको पढ़ेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि लोग पढ़ेंगे उसे, ठीक है, लोग उसे रीड करेंगे, और उसमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो उन एसेस से, उन स्टोरीज से क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, और वो आगे लोगों को भी ऐसा करने को बताएंगे, ठीक है। On the occasion, Union Minister Smriti Irani acknowledged the leadership role that women have played in making the Swachh Bharat Mission a true जन आंदोलन। यहाँ पर स्मृति ईरानी के द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर एक मुख्य भूमिका निभाया गया है हमारे भारत के औरतों के द्वारा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन उनके द्वारा कहा गया है कि ये स्वच्छ भारत मिशन जो है सो महिलाओं के बिना एकदम अधूरा होता। She stated that SBM has been a true example of Nari Shakti and that women will continue to lead its next phase, so that the gains made through SBM have been sustained and that no one opts for open defecation in the future, ठीक है। यहाँ पर नारी शक्ति के बारे में भी बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है सो एक ट्रू एग्जाम्पल है नारी शक्ति का, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में यही कहा गया है कि आई होप, मतलब कि उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि कोई भी अब शौच में, खुला में शौच नहीं करेगा, ठीक है। अभी भी कई जगह है गाँवों में जहाँ पर वॉशरूम या फिर बाथरूम की सुविधाएं अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी भी लोग खुले में जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि फ्यूचर में कुछ सालों के बाद हो सके कि सारे लोग जो है सो अब बाथरूम में ही शौच करेंगे और खुले में कोई ना जाए, ठीक है। तो ये था बुक के बारे में, हम लोगों ने सारी चीज़ देख लिया। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बता दिया कि क्या क्वेश्चंस आ सकता है इसमें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।